गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी से मुथियालामडुवु वाटरफॉल, जिसे पर्ल वैली भी कहा जाता है। तो आज देखते हैं इस पूरे रास्ते में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और आखिर वाटरफॉल तक पहुँचने के बाद हमारी जर्नी कैसी रहती है। चलिए निकलते हैं एक नए एडवेंचर और नए एक्सप्लोरेशन की तरफ। हम लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास इलेक्ट्रॉनिक सिटी से निकले। इलेक्ट्रॉनिक सिटी से मुथियालामडुवु पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे के आसपास लग सकता है। ट्रैफिक और वेदर के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। शुरुआत में तो पूरा सिटी वाला माहौल था, ट्रैफिक, बिल्डिंग्स और लोगों की भीड़। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे रोड के दोनों तरफ ग्रीनरी बढ़ने लगी। और ऑनेस्टली यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। कुछ ही समय पहले तक सिटी के बीच में थे और पूरा रास्ता नेचर से सराउंडेड था। रास्ते में हमें जिगनी की तरफ से जा रहे थे। वहाँ आपको जिगनी का लोकल मार्केट भी देखने को मिलेगा, यहाँ जहाँ डेली यूज़ के चीज़ों से लेकर खाने पीने तक के काफ़ी कुछ मिल जाता है। और इसी रूट पे आगे चलने पे हमें सब्जी मार्केट भी देखने को मिलता है, जहाँ का ये लोकल मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसी रूट पे हमें BMTC की 365 बस भी दिखाई दे रही है। अगर आप आगे देखेंगे सामने आती हुई, ये बस अनेकल से केम्पेगौड़ा बस स्टेशन की तरफ जाती है और जिगनी के कई स्टॉप से होकर निकलती है। अगर आप बस से भी वाटरफॉल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे आप बेंगलोर में घूमने के लिए क्या प्रेफर करते हैं, बाइक, स्कूटी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिगनी पुलिस स्टेशन के पास मार्केट साइड में हमने थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया, क्योंकि भाई ट्रेवल से अगर रास्ते में पानी पूरी दिख जाए और उसे इग्नोर कर दो तो फिर वो कैसी जर्नी है। हम दोनों को ये पानी पूरी बहुत पसंद है, तो बस एक छोटा सा पानी पूरी ब्रेक लिया और फिर वापस निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और जिगनी चौराहा क्रॉस करने के बाद हमें रास्ते में एक ब्यूटीफुल साउथ इंडियन स्टाइल टेम्पल भी दिखाई दिया। नॉर्थ इंडिया के टेम्पल से इसका आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है। यहाँ आपको गोपुरम और डिटेल कार्विंग्स देखने को मिलते हैं, जिसे साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल द्रविडियन आर्किटेक्चर का हिस्सा माना जाता है। बस रास्ते में ऐसे टेम्पल देखकर अच्छा लगा, इसलिए सोचा आप लोगों को भी ये दिखा दूँ। आगे रास्ते में और भी बड़े बड़े पेड़ और भी टेम्पल्स दिखाई दे रहे थे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। पेड़ तो यहाँ के बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं, क्योंकि वो बहुत विशाल होते हैं और आधे से ज़्यादा रोड को उन्होंने छांव दिया होता है। अब आगे जो रोड है ना, ऑनेस्टली वो बहुत ही सुंदर था। दोनों तरफ ग्रीनरी, पेड़, छोटे छोटे हाउसेस और बीच में जाती हुई रोड। और इसी रास्ते पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ फील हुई। हम लोग नॉर्मली कॉर्पोरेट लाइफ में इतना बिजी रहते हैं, सुबह उठो, रेडी हो, ऑफिस जाओ, काम करो, ट्रैफिक में वापस आओ, फिर वही रूटीन। लेकिन जब हम ऐसी जगहों पर निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि लाइफ सिर्फ लैपटॉप और ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है। थोड़ी देर के लिए फ़ोन साइड में रखकर बस ये ग्रीनरी देखना भी कितना रिफ्रेशिंग लगता है। और शायद इसी वजह से मुझे रोड ट्रिप इतनी पसंद है, क्योंकि कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा जर्नी खूबसूरत होती है। और यहाँ तो जर्नी शुरू होने से ही इतनी ब्यूटीफुल थी कि हमें बार बार रुककर व्यू देखने का मन कर रहा था। और फिर अचानक दूर पहाड़ों के बीच एक टेम्पल दिखाई दिया। बहुत दूर था, लेकिन माउंटेन्स और ग्रीनरी के बीच में वो टेम्पल इतना सुंदर लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पूरे लैंडस्केप का एक ही हिस्सा हो। ऐसे व्यूज सिटीज में रहते हुए रोज देखने को नहीं मिलते। थोड़ा और आगे बढ़े तो रास्ते में हमें ढेर सारी शिप भी दिखाई दी और अब पूरा एरिया सिटी से बिल्कुल अलग लगने लगा था। हम इंदलुवाड़ी क्रॉस और आसपास के रूरल एरिया से होकर आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ फील्ड्स, खुले रास्ते और छोटे छोटे विलेज के व्यूज। बस यही चीज़ बेंगलोर की इस साइड की सबसे अच्छी बात लगी। यहाँ के फील्ड्स और विलेज का पूरा व्यू बहुत पीसफुल था। सिटी की बिल्डिंग्स और ट्रैफिक से दूर यहाँ बस ग्रीनरी और खुला आसमान दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी अचानक हमें मौसम बदला बदला लगने लगा। मौसम ने अपना मूड थोड़ा सा बदल लिया था। धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगी और हमें लगने लगा कि कहीं बारिश में हम फंस ना जाएं। पर व्यू इतना सुंदर था कि हमें रुकने का मन ही नहीं कर रहा था।
फिर मुझे लगा कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, क्योंकि बारिश में स्कूटी चलाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता था। और ऑनेस्टली बारिश रुकने का वेट करते हुए भी व्यू इतना अच्छा लग रहा था कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं रुक के वेट कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था बस दौड़ के बारिश में भीगने लगूं, पर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि अभी सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी था और भीगने जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, अपने मन को कंट्रोल किया और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी सी बारिश धीमी धीमी होने लगी थी और हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब ये बारिश ख़त्म होगी और हम अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। और तभी हमें रास्ते में एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेनबो दिखाई दिया। और सबसे खास बात, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना क्लियरली रेनबो देखा था। वैसे तो रेनबो बनने के साइंटिफिक रीजंस अलग होते हैं, लेकिन उस मोमेंट पर साइंस से ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। बारिश के बाद आसमान में रेनबो और नीचे ग्रीनरी, पूरा व्यू बहुत ही फोटोजेनिक और सीनिक लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। आगे बढ़ते बढ़ते रोड थोड़ी ख़राब भी हो गई थी। स्कूटी चलाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ओवरऑल राइड काफ़ी फन थी। और इसी राइड को एंजॉय करते करते हम और आगे बढ़ गए। आगे का व्यू तो और भी सुंदर था। इतने सुंदर बादल, चारों तरफ पेड़ और बीच में हमारा रोड। कुछ लोग वापस भी आ रहे थे वाटरफॉल घूम के। मुझे लग रहा था हमें थोड़ा लेट हो गया है, पर मौसम अच्छा था तो मज़ा आ रहा था। जो ग्रीनरी थी वो हम लोगों को और भी सुंदर बना रही थी, हमारे व्यू को, हमारे एक्सपीरियंस को। आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैं घर से निकली थी, रेनबो और बाकी सब कुछ, मैं तो बहुत ज़्यादा, इस ट्रिप से मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था मुझे उससे ज़्यादा मिल गया था। और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन मुथ्यालामडुवु पहुँच गए। पार्किंग में हमने 2 व्हीलर्स के लिए 20 रुपीज़ दिए, 4 व्हीलर्स के लिए 50 रुपीज़ लिए जाते हैं। अब यहाँ से असली वॉकिंग वाला पार्ट स्टार्ट होता है। अब वाटरफॉल तक जाने के लिए हमें नीचे की तरफ स्टेयर से उतरना था। लगभग 5 मिनट नीचे उतरते हुए हम लोग आगे बढ़े। रास्ते में कुछ रेस्टिंग स्पॉट्स भी बने हुए थे, तो आप ज़रूरत पड़ने पर वहाँ बैठकर आराम भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे वैसे वैसे ग्रीनरी और वैली व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता जा रहा था। बट एक बात याद रखना, नीचे उतरना जितना आसान लगता है ना, वापस चढ़ना उतना ही मुश्किल। हम आगे बढ़ते रहे और व्यू को एंजॉय करते रहे। और व्यू तो ऐसा दिख रहा था कि मानो जितना कैप्चर करो उतना कम है। मैंने सारे व्यू पॉइंट्स आपके लिए कैप्चर करने चाहे हैं, ताकि आप घर बैठ के वो एक्सपीरियंस ले सको जो मैंने वहाँ जाकर लिया है। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। आप एक बार यहाँ पर वाटरफॉल देखने विजिट करने ज़रूर आना। और फाइनली हम वाटरफॉल के पास पहुँच गए। मुथ्यालामडुवु को पर्ल वैली भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब पानी की बूंदें जब नीचे गिरती हैं तो पर्ल्स जैसी दिखाई देती हैं। हालांकि जिस समय हम लोग गए थे वाटरफॉल का फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए वाटरफॉल उतना स्पेक्टेकुलर नहीं लग रहा था। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछो तो हमारी जर्नी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। रोड व्यूज़, ग्रीनरी, रेनबो और पूरा रास्ता। हालांकि बारिश का मौसम इतना नहीं था, पर लोग आए हुए थे घूमने। यहाँ पर हम लोगों को और भी कई विजिटर्स दिख रहे थे जो कि इस व्यू को एंजॉय कर रहे थे। ये पानी पहाड़ों से नीचे गिर रहा था और पूरे व्यू को और भी सुंदर बना रहा था। यहाँ पर लोग नहाते भी हैं, पर इस टाइम मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। वैसे तो पानी का फ्लो बहुत अच्छा था, तो पानी तो साफ़ ही लग रहा था। वहाँ पे हम लोगों को शिव टेम्पल भी दिखा, तो हमने वहाँ जाकर भगवान शिव के दर्शन किए। और वहाँ पे कुछ जगहों पे फ्रेंड्स लोग के ग्रुप बैठ के एंजॉय भी कर रहे थे। हमें यहाँ पे एक मंकी भी दिखाई दिया जो कि यहाँ पे काफ़ी इंजॉय कर रहा था नेचर को। कभी कभी तो लगता है कि काश हम लोगों की लाइफ इस मंकी जैसी होती, जो कि इतने अच्छे नेचर में रहकर अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही है। तो अगर आप लेकिन अभी आपको सतर्क होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके हाथ में कोई फूड है तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भाई लोगों को मौका मिलते ही अपना हिस्सा लेने आ सकते हैं। थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस ऊपर की तरफ जाने लगे, पर सच बताऊं तो ये ग्रीनरी और ये व्यू देखकर छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। पर क्या, हम लोगों को वापस तो जाना था, क्योंकि आपको नया एडवेंचर स्पॉट भी तो दिखाना था। तो इसी तरह आज के इस एडवेंचर स्पॉट्स की और जर्नी को एंड करते हैं। और आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा
कि आपको हमारा छोटा सा एडवेंचरस व्लॉग कैसा लगा। अगर आपके कुछ सजेशन हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट में ये भी बताइएगा कि मैं नेक्स्ट कौन सा एडवेंचर स्पॉट कवर करूं। प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। थैंक यू।